नमस्कार। आपसे अनुरोध है, आप कम से कम 90 सेकंड और 2 मिनट के बीच का समय आप ज़रूर निकालिएगा। ये मैं उन बच्चों के लिए भी कह रहा हूँ जो हमारी बेटियाँ हैं और जो बेटे के समान हैं। हमने देखा है कि आज के समय में माता-पिता अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, कैसे उनका जीवन निखारते हैं और किस प्रकार से एक बच्चे को पढ़ाने में, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में कितने जद्दोजहद के साथ मेहनत करनी पड़ती है। माता पिता के पास एक पैसा ना हो तो कहीं से भी लाएं, पर बच्चों को पढ़ाने का रहता है। यही बच्चे बड़े होते हैं, उनके रिश्ते तय किए जाते हैं, उन रिश्तों में भी यही संघर्ष चलता है। लेकिन हम देखते हैं, देखते ही देखते वो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। जिस माता पिता ने पूरी मेहनत से, लगन से शादी का मंडप जचाया, खुशी खुशी शादी की, सैकड़ों लोग शामिल हुए और वही रिश्ते फिर कोर्ट की जगह ले लेते हैं या पंचायत में चले जाते हैं। आखिरकार दोनों ही परिवार किसी न किसी वजह से परेशान तो होते हैं। इसकी मुख्य वजह है हमारी जुबान, अंडरस्टैंडिंग ना होना और शादी के बाद जिरह करना। जिरह मतलब कि किसी के भूतकाल को उकेर के देखना। ये सब चीज़ें पहले भी हो सकती हैं, लेकिन हम उस समय करते हैं जब कोई बात खड़ी होती है। इन्हीं सब कारणों से रिश्ते बिगड़ जाते हैं और इन रिश्तों में बहुत बड़ा कारण है मोबाइल। मोबाइल से होने वाली बातें, मोबाइल से होने वाली चैट, मोबाइल के माध्यम से ही रिश्ते खराब हो जाते हैं। हमें बहुत सोचकर चलना होगा, क्योंकि बेटियां माता पिता की बहुत बड़ी पूंजी होती हैं। पिता केवल एक वजह से टूटता है, अगर किसी कारण से बेटी को घर बैठना पड़ जाए। चाहे पिता है, चाहे भाई है या माँ है, उसका टूटना तय है। क्यों ना हम इन रिश्तों को मजबूत बनाएं। जहां लगता है अनबन हो रही है, बैठकर सुलझाएं। दोनों ओर से ही एक दूसरे की ओर बढ़ना होगा। जब हम रिश्ता तय करते हुए चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो बात करते क्यों नहीं। रिश्तों को सुधारना आपका जिम्मेदारी है। बेटा है या बेटी है, उनको भी समझना होगा। और कम से कम इतना ज़रूर समझिए, माता पिता बहुत मुश्किलात से आपका रिश्ता तय करते हैं, शादी तक पहुंचाते हैं, और यही शादी जब टूट जाती है तो माता पिता भी टूट जाते हैं। मुझे इतना ही कहना है, इस पर गौर फरमाएं। भाषा पे नियंत्रण, मोबाइल का इस्तेमाल कम, अपनी बड़ाई कम, आगे की बड़ाई कम। रिश्तों को निभाएं, आओ साथ निभाएं। धन्यवाद।